ये बंदा भी तो अपनी बेगम को लाता है। आपका व्लॉगिंग चैनल नहीं रहा, आपका डिजिटल कंजर खाना बन गया। अब आप देख ले, आपने अपनी बहन को कंटेंट बना दिया कि भाई टी शर्ट ट्राउजर पहना दिया, आज स्विमिंग पूल में नहाने चली गई, आज वॉशरूम में फंस गई, आज इसको उल्टियां लग गई है, हमारा बेबी नहीं हो रहा, जिसका हो रहा है वो सब दिखा रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो इस बात में परेशान है, क्यों नहीं हो रहा वो भी सब बताने में लगा हुआ है। आपने अपनी बेगम को कंटेंट बना दिया, कंजरी बना के मत रहा है। प्रेगनेंसी का चेकअप हो रहा है, भाई व्लॉगर बनने में तो बड़ा पैसा है। डिजिटल कंजर खाना खोलने में बहुत फर्क होता है, बहुत पैसा आता है अपनी बहन को दिखाने में, बेगम को दिखाने में, उनको नचाने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। भाई ये जो बंदा है जिसका नाम है हसन बैग, जिसकी तस्वीर आप ऊपर भी देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा। इस बंदे ने भाई ऐलान जंग करा, और ऐलान जंग क्या करा, डेली व्लॉगर के खिलाफ जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, जो लोग जो है वो डेली व्लॉगिंग के नाम पे अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को कंटेंट बना रहे हैं, अपनी बीवियों को नीम बढ़ाना करके जो है वो वीडियो के सामने लाके जो है वो डॉलर कमाने की कार्रवाई की जा रही है। उन तमाम डेली व्लॉगर के खिलाफ इस बंदे ने एहतजाज करा, उनके खिलाफ वीडियोस बनाई। उसके बाद क्या हुआ, इस बंदे की जो बेगम की तस्वीर है वो इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हो गई, जिसके अंदर भाई उसको एडिट भी किया गया, उसको जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए उसके साथ बड़ी चीजें करी गई, और ये साबित किया गया कि ये बंदा भी तो अपनी बेगम को लाता है। उस बंदे ने सिर्फ एक तस्वीर लगाई है, एक तस्वीर फैमिली ग्रुप के साथ, जो एक नॉर्मल बंदा पोस्ट करता है वैसे पोस्ट करिए, आपने उसको एडिट करना शुरू कर दिया। वो क्या कह रहा है, आप लोग कह रहे हो कि भाई ये बंदा भी तो लेकर आ रहा है ना अपनी बेगम को। अरे भाईजान, बेगम को लाने का मना नहीं कर रहे, बेगम को बेगम बना के लाए, बेगम को बेगम बना के लाए, कंजरी बना के मत लाए। मैं कंजरी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे भाई जो लड़की नाचती है ना नीम बराना टी शर्ट ट्राउजर पहन कर आके, तो उसको हमारे माशरे में कंजरी ही कहा जाता है। अब आप देख ले, आपने अपनी बहन को कंटेंट बना दिया, आपने अपनी बेगम को कंटेंट बना दिया। वो कंटेंट नहीं है भाई, उनको लाना है तो बाइज्जत तरीके से लाओ, उनको दिखाओ अगर दिखाने का शौक है, लेकिन कोई तरीका होता है। सिर्फ बीवी के नाम पे व्यूज लेना, सिर्फ बेगमों के नाम पर कि भाई टी शर्ट ट्राउजर पहना दिया, आज स्विमिंग पूल में नहाने चली गई, आज वॉशरूम में फंस गई, आज फलाना हो गया, आज ढिमका हो गया, आज प्रेगनेंसी का चेकअप हो रहा है, आज इसको उल्टियां लग गई है, हमारा बेबी नहीं हो रहा, जिसका हो रहा है वो सब दिखा रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो इस बात में परेशान है, क्यों नहीं हो रहा वो भी सब बताने में लगा हुआ है। कौन से माशरे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको इस बात में ये होगा कि भाई तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, उसकी बेगम, उसका चैनल वो लाके दिखा रहे हैं ना, तो तकलीफ यूं हो रही है कि आपको देखा देखी हर दूसरा बंदा पत्थर के नीचे से व्लॉगिंग भर के निकल रहा है। वो कह रहा है भाई व्लॉगर बनने में तो बड़ा पैसा है, बहुत पैसा आता है अपनी बहन को दिखाने में, बेगम को दिखाने में, उनको नचाने में। लोग सिर्फ अब शादियां ही इस वजह से कर रहे हैं, एक टिकटॉकर दूसरे टिकटॉकर से शादी ही इस वजह से करता है क्योंकि भाई अब हम बैठ के आपस में कंटेंट बनाएंगे। अब हम दोनों के अगर 5-5 लाख फॉलोवर्स है, हम दोनों शादी कर लेंगे, हमारे 2 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे, हम मिलके बेगर्ती करेंगे। अभी तुम अकेले बेगर्ती कर रही हो, मैं अकेला कर रहा हूँ, हम दोनों मिलके करेंगे। बात ये आती है कि अगर इसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं ना, तो हमारा नुकसान होगा। आज की यूथ बर्बाद हो रही है। आपका बच्चा अगर इन व्लॉगरों को देख रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं, और आप उसके जहन में, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसी चीज फीड करेंगे, बड़ोगे बोलेगा भाईजान मोबाइल दे दो, मैं व्लॉगर बनूंगा, हाँ मुझे दिखाना है मेरी अम्मा क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है। खुदारा बचाओ, व्लॉग होते हैं। देखो इरफान जुनैद जो भी व्लॉग बनाता है, मूरू भी व्लॉग बनाता है, वो भी व्लॉग ही होते हैं भाई। एक व्लॉग बनाने में और एक अपने चैनल पे डिजिटली आके एक डिजिटल कंजर खाना खोलने में बहुत फर्क होता है। जी हाँ, आपने एक डिजिटल कंजर खाना खोल लिया है। जी हाँ, आपका व्लॉगिंग चैनल नहीं रहा, आपका डिजिटल कंजर खाना बन गया, क्योंकि आपने उसको कंजर खाना बना दिया है। पुराने जमाने के अंदर एक राजा महाराजा जितना पैसा बर्बाद करता था, अपने आधी आधी सल्तनतें लुटा देते थे ना जो मुजरा देखने के लिए, आज की डेट के अंदर वो देखना फ्री है, बल्कि देखने के पैसे भी मिलते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस बेहयाई से, बेगर्दी से बचाना पड़ेगा। देखिए अगर आपके बच्चे को कोई ड्रग्स दे, कोई चरस पिलाए, कोई शराब पिलाए, तो आप क्या उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। आप बोलेंगे डेफिनेटली उसके खिलाफ तो पूरे माशरे को आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ रेंजर्स को, पुलिस को, मीडिया को, सबको आवाज उठानी चाहिए। हमारे बच्चों का करियर खराब हो रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। इन द सेम वे ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कंजर बना मचा रहे हैं अपने चैनलों पर आके, अगर इनको नहीं रोका गया, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, तो ये भी आपके बच्चों का माइंड खराब कर रहे हैं। एक टाइम पे गुर्दे खराब हो जाए, सही हो जाते हैं, नशे का मरीज सही हो जाता है, लेकिन इस दिमाग के अंदर एकदम एक कंजर खाना बैठ गया ना, दिमाग सही नहीं होता। समझ रहे हो। सांप आके डस ले इंसान बच सकता है, कोई कान में आके कुछ कह जाए ना तो वो यहाँ घूमता रहता पूरी जिंदगी,
उससे नहीं बचा जा सकता। उससे अगर बचना चाहते हैं आप तो एक ही हल है, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सही कंटेंट बनाए, अच्छे कंटेंट को सब प्रमोट करते हैं। कोई मना नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने के लिए, व्लॉगिंग बनाए, डेली व्लॉगिंग करे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उसको व्लॉगिंग की हद तक रखें। हमने देखा था कि एक टाइम पे प्रैंक्स की हद तक ये काम चलता था, लेकिन भाई अब प्रैंक से निकल के जो है ना वो मुजरों की तरफ जा रहा है, आगे जाके पता नहीं अल्लाह माफ करे ये किस तरफ जाएगा। तो अभी से इसके खिलाफ आवाज उठाए और अपने बच्चों को बताना शुरू करें ये जो काम हो रहा है भाई ये गलत हो रहा है, हाँ ये अच्छा काम नहीं है। आप व्लॉग बनाए, आपके कंटेंट में पहले भी कह चुका हूं, अपने कंटेंट में इतना दम है ना, अगर आपके कंटेंट में अपनी बेगम को क्या सुनोगे, नंगा करके क्यों लागे, आपको जरूरत पड़ रही है व्यूज के लिए यार, आप तो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है ना, आपके व्लॉग में तो बड़ा दम होता है, बड़े व्यूज दिखाते हैं, बड़ा सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, बड़ी स्टोरी होती है, तो फिर ठीक है, तो फिर बनाओ ना अकेले बैठ के, क्यों बेगम को लाना पड़ रहा है चैनल के सामने, क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्यों हर थंबनेल में उसी की तस्वीर लगानी पड़ रही है। वजह है ना, वजह यह है कि आपके नाम पे व्यूज नहीं आ रहे। देखें, आप कहते हैं मुझे 2 मिलियन बंदा देखता है, मुझे 1 मिलियन बंदा देखता है, बंदों के देखने में और बंदों के पसंद करने में बड़ा फर्क है। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, बड़ी माजूद के साथ, लोग आपकी बेगम को देख के अपने आप को एक जो है ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अपने खरब को पूरा कर रहे हैं। आप इस बात को समझें, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। यहाँ समझिए इस बात को, देखा तवाइफों को भी जाता है, आप जाए किसी भी पॉर्न वेबसाइट के ऊपर, आप ब्लॉक होने के बावजूद भी आपको सबसे ज्यादा रेशियो पाकिस्तान, इंडिया, बंगाली, नेपालियों का मिलेगा। क्यों? वहां भी करोड़ों लोग जा रहे हैं भाई, उनको भी अरबों लोग देख रहे हैं, उनके भी मिलियन व्यूज आ रहे हैं। क्या करें, चैनल पे लाके बिठा दे, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिठा दे, भाई मिलियन व्यूज आते हैं। नहीं मेरी जान, देखने में और पसंद होने में बड़ा फर्क है। लोग आपको देख रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, लोग आपके घर में झांक रहे हैं, आप उनको दिखा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई ये जो बंदा है जिसका नाम हसन बेग है, हमारी देखो तस्वीरें लगा रहा है, हमारी बेगम की तस्वीरें लगा रहा है, भाई कहीं अलग से खींच के थोड़ी ला रहा है, जो तुमने पोस्ट करी है वही दिखा रहा है ना। अगर तुम्हारा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि हसन बेग के चैनल के ऊपर या किसी और के चैनल के ऊपर तुम्हारी बेगम टी शर्ट और ट्राउजर के अंदर आए, तो तुम्हारे चैनल पे जब आ रही है तो तुम्हें गवारा क्यों कर रहा है? क्योंकि हसन बेग के चैनल पे और किसी और के चैनल पे जब वीडियो आती है तो तुम्हारे अकाउंट में डॉलर नहीं गिरते, और तुम्हारे चैनल पे जब वो आती है तो तुम्हारे अकाउंट में डॉलर गिरते हैं। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, समझे? वरना तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती, तुमने तो वैसे ही उसको पोस्ट किया हुआ है, वो क्लिप उठा के किसी और ने लगा दिया, तुम्हें तकलीफ होने लगी। तकलीफ इस वजह से हुई क्योंकि जब उसने लगाई तो डॉलर तुम्हारे पास नहीं गिरे, जब तुमने लगाई तो डॉलर तुम्हारे पास गिरे। भाई इतना सा फर्क था। तो खुदारा अपने बच्चों को इस आफत से, इस फितने से बचाएं, ये जो डेली व्लॉगिंग का फितना है। और डेली व्लॉगिंग जब मैं कहता हूं तो मेरी मुराद उन कपल से है, उन लड़कियों से है जो अपने आप को नीम बहाना करके, जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, जिसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जिसमें कोई सिनेमैटिक शॉट नहीं है, सिर्फ लोग इस वजह से देख रहे हैं कि अपनी ठरक पूरी कर सके। मैं इस कंटेंट के खिलाफ हूं। उम्मीद है कि मेरी बात को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आपके अंदर गैरत बाकी है, अगर आप गैरतमंद इंसान है, गैरतमंद भाई है, गैरतमंद शौहर है, एक गैरतमंद बाप है, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।